तो क्यूबी के ऊपर फोर्स क्या लगता? नहीं, तो माइनस क्यूबी का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता। आई बात समझ में? ओके, लेकिन ये यहाँ पे सेंटर पे है, तो माइनस क्यूबी के कारण यहाँ पे सेंटर पे फील्ड क्या होगा? जीरो। तो क्यूबी के ऊपर फोर्स क्या लगेगा? जीरो। शाबाश। फोर्स ऑन क्यूसी भी जीरो हो जाएगा। क्लियर? फोर्स ऑन क्यू कितना होगा? क्यों? करेक्ट। यहां पे जो फील्ड होगा दैट टाइम्स क्यू मेरे को क्या दे देगा? फोर्स दे देगा। ठीक है, लेकिन यहां पे जो फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा? सिर्फ आउटसाइड चार्जेस के कारण। और ये जो आउटसाइड चार्ज है वो कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। करेक्ट। तो फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे? फील्ड हो जाएगा क्यू ए इंटू क्यू बी प्लस क्यू सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई क्यू। ये हो जाएगा फोर्स। क्लियर है? बाहर जो चार्ज है, दो बात है यहाँ पे, फील्ड जो बाहर होगा वो सिर्फ बाहर चार्जेस की वजह से होगा। दूसरी बात क्या है कि क्यू बी प्लस क्यू सी यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तब हम सिर्फ नॉन जीरो बोलते। करेक्ट। तो इसका आंसर नॉन जीरो भी होगा और आर भी होगा। इसका आंसर क्यू और आर दोनों होगा, और राइट वर्ड भी होगा। सही है, बिल्कुल सही बात। क्यू आर एस। ठीक है, अब फोर्स ऑन कंडक्टर क्या होगा? करेक्ट। अरे बाबा, कंडक्टर क्यू पे फोर्स लगा रहा है तो क्यू कंडक्टर पे उतना ही फोर्स लगाएगा ना। ठीक है, तो नॉन जीरो होगा, आर भी होगा, बस राइट वर्ड नहीं होगा। क्लियर है बात सबको? हम्म। करेक्ट। हाँ, क्योंकि इस क्यू का इफेक्ट नहीं आएगा, ये दूर है। ये क्यू दूर है, इसको भूल जाओ। हाँ, क्यूबी को अगर शिफ्ट किए तो माइनस क्यूबी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। करेक्ट। हाँ, क्योंकि बाहर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तभी तो कंडक्टर के अंदर जीरो फील्ड देगा। करेक्ट। क्लियर है सबको? सर दर्द हुआ और बहुत भयंकर बेहोशी की हालत आ गई है क्या? चलो वहां तक तो जाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। इसमें क्वेश्चन आज अगर नहीं कराएंगे घर जाके सब भूल जाओगे, क्या अंदर क्या बाहर, सब खिचड़ी पक जाएगा। 17। 17 पे क्वेश्चन नंबर 4। देखो, अगर कंफ्यूजन है तो हम समझा दे रहे हैं। P एक पॉइंट है, कैपिटल C एक पॉइंट है, कैपिटल Q एक पॉइंट है। C इसका सेंटर है। ठीक है, स्मॉल q एक चार्ज है जिसको यहां पे रखा गया है। करेक्ट। और ये सेंटर से जो डिस्टेंस है P का वो C है, स्मॉल c। सेंटर से जो डिस्टेंस है Q का वो है स्मॉल d। और सेंटर से जो डिस्टेंस है इस कैविटी का पेरिफेरी का वो है स्मॉल b।
वो भी दिया है, ठीक है, ये डिस्टेंस भी दिया है ए। क्लियर है ना सबको, डायग्राम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सोचो जरा, इतना जल्दी, बाप रे। हम्म। सोचना, पूछ मत। हाँ बोलो। हाँ। हाँ। अंदर के चार्ज से क्या मतलब, बाहर वाले को? तुमको सोचना है बाहर वाले के कारण अंदर चार्ज जीरो होना चाहिए, सॉरी अंदर फील्ड जीरो होना चाहिए। बाहर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो कि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो हो, तुमको ये सोचना है। ऑप्शंस भी थोड़ा ट्रिकी है। वैल्यू कैन बी स्टेटेड विद द गिवन डेटा, वैल्यू कैन नॉट बी स्टेटेड विद द गिवन डेटा। जो नॉन जीरो है वो भी तो वैल्यू स्टेट हो सकता है। छोड़ देंगे ऐसा क्वेश्चन। आया कुछ समझ में? डी छोड़ के
बी छोड़ के सब हो गया। अच्छा हुआ है, गलत थोड़ी बोल रहा है, अब सही की गलत हो तो अभी पता चलेगा। ठीक है। अरे भाई वो सही गलत करे उसे तेरे को थोड़ी मार्क्स मिल रहा है, तो अपना ध्यान देना। चलो सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैविटी एट पॉइंट पी। ठीक है। अब ये जो है वो एक स्फेरिकल कैविटी है, कैविटी स्फेरिकल है। ये क्यू को कैसा रखा गया है? सेंटर पे नहीं रखा गया है। ठीक है। तो अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका माइनस क्यू का, वो नॉन यूनिफॉर्म। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। करेक्ट। ओके। अब पूछ रहा है ड्यू टू दिस माइनस क्यू ओनली, ड्यू टू द इंड्यूस चार्ज ऑन द इनर सरफेस ओनली, वो पूछ रहा है पी पे फील्ड क्या होगा? तो तुम्हारा क्या आंसर है? नॉन जीरो। हाँ अब बताओ रीजन। एग्जैक्टली एकदम सही कह रहा है। ये क्यू और ये माइनस क्यू मिला के यहाँ जीरो होगा। दीज आर द इंटरनल चार्जेस। इंटरनल चार्जेस मिला के कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो देंगे और बाहर भी फील्ड जीरो देंगे। तो अकेला माइनस क्यू जीरो दे देगा तो क्यू के कारण तो फील्ड तो है ही ना। ये क्यू और माइनस क्यू को मिला के पी पे फील्ड जीरो देना है। तो सिर्फ माइनस क्यू के कारण फील्ड जीरो होगा क्या? नहीं होगा। आ रही बात समझ में? क्या होगा आंसर? नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो। अब क्वेश्चन है वैल्यू कैन बी स्टेटेड और नॉट। अब ये जो माइनस क्यू है दिस दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। कैन नॉट बी स्टेटेड क्यों? पक्का? और कोई तरीका नहीं है? बेसिकली इस क्वेश्चन में सारा डिस्टेंस देने का मतलब क्या है कि एवरी डिस्टेंस इज नोन, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स तुमको पता होगा। सुनो, ये माइनस क्यू और ये क्यू मिलके पी पे क्या फील्ड देगा? जीरो फील्ड देगा कि नहीं देगा? तो माइनस क्यू जितना फील्ड देगा क्यू उसका इक्वल एंड ऑपोजिट देगा कि नहीं देगा? देगा। तो इस क्यू के कारण फील्ड वहां निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अगर ये डिस्टेंस मेरे को पता हो तो इस क्यू के कारण फील्ड निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। माइनस क्यू के कारण फील्ड क्या होगा? उसका ऑपोजिट। आई बात समझ में? अब इसमें डिपेंड करता है कि ये सारे डिस्टेंसेस को नोन मान रहा है कि नहीं मान रहा है। क्योंकि डिस्टेंस तो इसने मेरे को दिया है, ए दिया है, सी दिया है, वो पी दिया है, लेकिन अब इनके बीच में एंगल वैंगल दिया है कि नहीं दिया है वो आंसर चेक करके पता चलेगा। ठीक है, इसमें इनको क्लियरली मेंशन करना चाहिए था, बट एनीवे क्या आंसर दिया है फोर का? क्यू एंड एस के नॉट बी डिटरमिन्ड। तो मतलब मेरे को सारे कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, ये हमको अज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन मान लो अगर ये मेरे को पता रहता ये डिस्टेंस, तो इवन दो ये माइनस क्यू ये नॉन यूनिफॉर्म है हम फील्ड बता सकते थे। आई बात समझ में? इंटरनल चार्जेस टुगेदर जीरो फील्ड देंगे, तो जो ये प्लस क्यू देगा वही ये माइनस क्यू देगा। क्लियर? ओके। लेकिन इस केस में हम लोग को प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये डिस्टेंस नहीं पता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मेरे को क्यू से डिस्टेंस नहीं पता है। ठीक। ओके। ठीक है, ए हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी। ठीक है रुक जाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एक साथ बात करेंगे, बी और डी का एक साथ बात करेंगे। पहले सी का बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर and Q at C. Electric field due to induced charges on the outer surface of the conductor and Q. तो Q को बोल रहा है ये चार्ज है, क्लियरली बोलना चाहिए था यार, ये Q बोल रहा है चार्ज है। ओके चलो कोई बात नहीं, ये Q एक चार्ज है। तो बोल रहा है कि आउटर सरफेस यानी यहाँ पे प्लस Q तो आएगा ही आएगा। ठीक है, प्लस Q आएगा ही आएगा। अब ये क्या बोल रहा है, इस प्लस Q और इस Q के कारण कंबाइंड फील्ड कहाँ पे? एट C, एट दिस पॉइंट क्या होगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? बाहर वाले चार्जेस के कारण कैविटी के अंदर फील्ड जीरो होता है। साइलेंट पे कर ले दोस्त।
ठीक है, तो P होगा, और ऑब्वियसली वैल्यू कैन बी स्टेटेड विद द गिवन डेटा, करेक्ट। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैविटी एंड Q एट P। इनर सरफेस ऑफ द, यानी किस किस चार्ज की बात कर रहा है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण ओनली, ओनली ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ये पूछ रहा है कि P पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। क्यों? हाँ, फिर स्केलर एडिशन होता है, लेकिन तुम मेरे को बताओ, वहां पे इनके कारण फील्ड जीरो हो रहा है ना, इनके कारण पोटेंशियल जीरो है, ऐसा क्या जरूरी है क्या? फील्ड इक्वल ऑपोजिट है, फील्ड इक्वल ऑपोजिट है, पोटेंशियल कैसे? बाबा, हमको पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल पता है, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है, लेकिन एक रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल वही होगा, हम कैसे बोल सकते हैं? तो P पे पोटेंशियल इस Q और इस माइनस Q के कारण क्या होगा, जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? डिस्टेंस का मालूम नहीं है तो नॉन जीरो होना चाहिए। डिस्टेंस का मालूम नहीं है तो ऐसा भी तो हो सकता है नॉन जीरो हो, लेकिन हम स्टेट नहीं कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जीरो ही हो, तब तो एक चीज बोलना वो तो सब सकता है। देखो, पोटेंशियल का डेफिनेशन बताओ हमको, पोटेंशियल का डेफिनेशन बताओ, हाँ बोलो। अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। और हमको पोटेंशियल किसके कारण बताना है, सिर्फ इन दोनों चार्जेस के कारण। अब इन दोनों चार्जेस के कारण यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन्फिनिटी तक फील्ड क्या होगा, एनी पॉइंट आउटसाइड माइनस क्यू और क्यू मिलके मेरे को क्या देगा, जीरो फील्ड देगा, करेक्ट। आई बात समझ में? यानी कि फील्ड इन्फिनिटी पे भी जीरो है उनके कारण, यहाँ पे भी जीरो है उनके कारण, हर जगह फील्ड जीरो है। तो कोई वर्क डन हमको करना पड़ेगा क्या उस चार्ज को लाने के लिए, करेक्ट। यानी कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे भी वही पोटेंशियल होगा, यानी पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। आई बात समझ में? इसलिए नहीं, ध्यान से सुनो, इसलिए नहीं कि सिर्फ इस पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल, सॉरी इस पॉइंट पे दोनों का फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये रीजन नहीं है। एनी पॉइंट आउटसाइड नेट फील्ड क्या है, जीरो। तो कोई भी पॉइंट चार्ज लेके आओगे तो उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, एक बार शांतु को आवाज लगा देना, ये रिकॉर्डिंग क्लियर है चीज? ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस on the inner surface of cavity at C, on the inner surface of cavity at C, बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस on the inner surface of cavity at C। नॉन जीरो एंड वैल्यू कैन नॉट बी स्टेटेड, क्यों? हाँ, अब तो, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉन यूनिफॉर्म है बेसिकली। नहीं, पॉइंट चार्ज के लिए भी है और स्फेरिकल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी है, करेक्ट। देखो, ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, और सेंटर पे मेरे से फील्ड पूछ रहा है, सॉरी पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है। ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ठीक है, फॉर ईच पॉइंट निकाल सकते हैं, फिर हाँ, सही बोल रहा है। क्या रिजल्ट आएगा? देखो, सबसे पहले पोटेंशियल जीरो तो नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो तो नहीं होगा पक्का, नॉन जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि हर एक छोटे चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो सब ऐड हो जाएगा,
क्लियर है ये बात? ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, माइनस के डी क्यू अपॉन आर, और आर क्या है, ये रेडियस है इसका, ठीक। ओके, अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, दोनों कांस्टेंट है ना, के भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, फिर इंटीग्रल ऑफ डी क्यू मेरे को क्या दे देगा, यानी माइनस के क्यू बाई आर। मतलब इवन तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन सेंटर पे पोटेंशियल पूछ रहा है, इसलिए कैलकुलेट किया जा सकता है और वैल्यू भी बताया जा सकता है। क्लियर है बात? ठीक है, अगर और किसी पॉइंट पे पूछता तो हम बता सकते थे क्या पोटेंशियल, नहीं बता सकते थे, क्योंकि ये आर मेरे को कांस्टेंट मिल गया लकीली सेंटर पे, इसलिए हम ये बता सकते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। घर जाके आज ये चीज रिवाइज नहीं करोगे तो कल कुछ नहीं याद रहेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हम कराए हैं दोनों मैच द फॉलोइंग, ये घर जाके एक बार खुद से भी ट्राई करना। क्लियर? चलो।